हेलो साथियों, मैं दीपक आप सभी का वेलकम करता हूं अपनी परिवार एसएससी टॉपर एकेडमी पर। तो आज अपन मैथ पढ़ने वाले हैं, मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एसएससी सीजीएल सीएचएल के। मैंने वो पीडीएफ ली है एसएससी सीजीएल की, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, यहाँ सोल्व करवाऊँगा मैथ प्लस रीजनिंग के। और देखो, पहली बात शुरू करने से पहले आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि न संघर्ष हो न तूफान है तो क्या मज़ा है जीने में। न संघर्ष हो न तूफान तो क्या मज़ा है जीने में। बड़ी बड़ी तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ पीडीएफ हो एसएससी की या एनटीपीसी की जो आपने दे दी हो, आरआरबी के जो सोल्ड पेपर हो, वो मुझे भेज दें। मैं इस नंबर दे दूंगा स्क्रीन पर, हम मुझे सेंड कर देना। और जो कि आपको मैथ के क्वेश्चन है या डाउट हो तो मुझे सेंड कर देना, मैं आपको यहाँ सोल्व करवा दिया करूँगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अपन, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे फीवर था तो इसलिए क्लास नहीं ले पाया, तो आप आज से अपनी रेगुलर क्लास रहेंगी। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी की भी, रेलवे के भी क्वेश्चन लेते चलेंगे, एसएससी की और सीजीएल सीएचएल दोनों के। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट को आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख जाएंगे और यहाँ मैं आपको सोल्व कर पाऊँगा। मैंने एक पेपर लिया है, वहाँ से मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आपको और आप देखना। ठीक है, एक वस्तु, और यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखा जाएगा और बाहर की आवाज़ आ सकती है, इसको इग्नोर करना। ठीक है, एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट है तो वह किसी एकल छूट के बराबर है। तो मुझे बताओ, ये अपन ने 15% और 12% अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा है, कौन से चैप्टर का, ये लाभ प्लस हानि, प्रॉफिट प्लस लॉस हानि, इसमें कौन से चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या है, क्या पूछा इसमें, 12%, 15% और 12%। आपने सक्सेसिव पढ़ा हुआ, जैसे कि ए प्लस बी माइनस ए मल्टीपल बी बटे में 100, ये क्या है अपना सक्सेसिव। और एक ये होता है ए माइनस बी प्लस ए मल्टीपल बी बटा 100। ठीक है, ये पूछ लेता है। तो ये अपने दो रहते हैं इसमें, 1 और 2। ठीक है, तो अपन देखेंगे, इसमें लगा के देखते हैं सक्सेसिव और सोल्व करवाते हैं आपको। तो बने रहें, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस का ये क्वेश्चन है, तो आपने पढ़ लिया हो या कर भी लिया हो तो क्वेश्चन क्या कमेंट में करना। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको फर्स्ट। तो देखो कि पूछा इसमें ए, जहाँ आपको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए प्लस बी ए मल्टीपल बी बटा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना, फॉर्मूला। तो यही फार्मूला अपन यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो ए कितना है 15 प्लस बी कितना है 12 माइनस 12, 15 मल्टीप्लाई 12 बटा 100। ठीक है, तो 15 और 12 कितने होती हैं, तो 7 और 2 27। ठीक है, क्या हुआ है 27। और ये हो जाएगा अपना 12 पंजे 60, कैरी का 6, 12 और 6 18 बटा 100, ये आ गया। ठीक है, कितना आ गया ना, सक्सेसिव यही लगाते हैं, सक्सेसिव में आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। 0 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा अपना 1.8। तो मैं 27 में माइनस कर दूंगा 1.8 को, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, बताइए आंसर कितना आ जाएगा। 1.8 को मैं माइनस कर दूंगा तो आंसर बताइए कितना आ जाएगा। तो देखो अपन इसको करते हैं, तो ये किधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 25.5% अपना आ जाएगा। ठीक है, तो 27 मोरन 1.8 को मैं माइनस कर दूंगा, 27 मोरन मैं 1.8 को माइनस कर दूंगा तो 25.2 अपना आंसर आ जाएगा। एक बार देख लो क्या है, ये सक्सेसिव लगाया है मैंने। ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बी बटा 100। ठीक है, तो 12 प्लस मतलब 12, 15 प्लस 12 माइनस मल्टीपल कर दिए 15 मल्टीपल 12 बटा 100। तो मैंने इसको जोड़ दिया 15 और 12 को 27, और इसको मैंने मल्टीपल कर दिया 180 बटा 100। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100, तो 1.8 आ जाएगा अपना। ठीक है, तो 27 माइनस 1.8 कर दूंगा तो 25.2 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। तो एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो एक बताइए ये कौन सा है, मुझे बताओ। आपने पढ़ा होगा MDF मसाला, MDF NDF। तो ये एक पुराने मतलब बहुत पुराना प्रचार है MDF का, तो यही वाला अपन मसाला लगाएंगे इसमें। ठीक है, यही अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या पूछा है, यदि 450 पुरुष हैं, 450 पुरुष हैं, तो एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिन में करते हैं।
20 दिन में करते हैं तो पूरा करते हैं, तो उस कार्य को 30 दिन यहाँ लिख लेते हैं 30 दिन। 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो मुझे पूछा 30 दिन, तो अपन लिख देते हैं मैन इसमें। तो ये बताना है मुझे। MDS मसाला कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, MDS। ऐसे कहीं भी दिखा जाए तो यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मैं इससे काट दूंगा इसको, ठीक है, 3 से मैं काट दूंगा इसको, तो 3 कम 3 और 3 5 15, ठीक है, 3 कम 3 3 5 15 और 15 मल्टीप्लाई में कर दूंगा 150 हो जाएंगे ये 0, तो 150 मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे ये अपने 300। यही अपना आंसर है, ठीक है, यही अपना आंसर है। MDS मसाला का मैंने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। एक बार देख लो, 400 मल्टीप्लाई 20 बराबर 30, तो मुझे आदमी बतानी थे कितने लगेंगे, मैन 300 आदमी। कितने पुरुषों की आवश्यकता होंगी, 300 की। ठीक है, थोड़ी तबीयत ख़राब भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान, क्योंकि ये पेपर में SSC CGL की क्वेश्चन है। देखो पेपर भी आपको बताऊँ, ये पेपर का ही क्वेश्चन है, यहाँ दिखा रहा है आपको, ठीक है। यदि देखो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आकृति में A + AB बराबर AD बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AC बराबर AE बराबर तथा BC बराबर 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या बताना है, ED की लंबाई पूछी है, लंबाई कितनी है, तो अपन ED की लंबाई बताने, अपन ED की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखो अपन यहाँ लिख देते हैं, ये बना लेते हैं अपन, यह मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो एक काम करते हैं, इसको हटाई देते हैं यहाँ से, ठीक है। ED की लंबाई पूछिए, क्या पूछिए, ED की लंबाई बता देंगे अपन। देखो ये छोटा बना दिया मैंने, ठीक है, ये छोटा बना दिया मैंने। तो अपन क्या ले लेंगे, ये E और ED, ठीक है, क्या ले लिया मैंने, ED। ये ले लेते हैं BC A, मतलब ले लिया ED और ये अपना BC, अपन बीच में रख लेते हैं A, तो अपन देखो पूरा लग जाएगा। क्या AB, तो AB के ये कितने होता है, AB + AD A और D, तो कितना ये 7 है। AB और AD तो कितना है, 7 है, ठीक है। AC बराबर AC बराबर AE, ठीक है, ये हो गया अपना। तो BC कितना दिया अपन को, BC कितना दिया, 11, BC 11 दिया है। तो ED की लंबाई बताना है मुझे, ED की लंबाई बताना है। तो मैं बता सकता हूँ आराम से, देखो BC कितना है, 11 है, और AE मतलब AC और AE, तो मुझे ये बताना है। तो देखो ये कितना है, A और D कितना है, 7 है, और AB कितना है, 7 है, तो ये भी अपने कितना हो जाएगा, 7। इसके मानी है ना ये भी, तो मुझे पता है BC 11 है, तो ED कितना हो जाएगा सर, 11। तो अपन बिल्कुल बता सकते हैं सर, ED कितना है सर, 11। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर 2 पर का हुआ, ठीक है। तो AC कितना है, 11 है, तो ED अपने कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कहीं कंफ्यूज मत होना, ऐसा पेपर में आए तो बिल्कुल बना देना, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आए फिर बताना मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो एक अगर एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तैरता है, और फिर वो अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है, और फिर वह बिंदु P पर पहुंच जाता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है, तो धारा की चाल किलोमीटर में है। तो मुझे क्या बताना है, धारा की चाल। तो अपन ने पढ़ा है, माना कि व्यक्ति की चाल किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा है, और धारा की चाल भी मान लेते हैं किलोमीटर पर घंटा। हम निकाल लें धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा। आपने पढ़ा हुआ होगा, तो ये दर मैं आपको बता देता हूँ। ये कि ये नाव है, ठीक है, ये नाव बना दी मैंने, देखो, ठीक है। और एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये इधर जाती है ना बरोबर में, तो ये प्लस, ये क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। मतलब एक ही दिशा में जाएंगी तो वो माइनस हो जाएंगी, और ये अपोजिट जाती हैं, विपरीत दिशा में जाती है, तो ये प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इसको याद रखना है, ठीक है। तो अपन क्या पूछा है, विपरीत दिशा में तैरता है 6 मिनट। तो अपन देख लेंगे x + y, x कितना है अपना 6 मिनट,
तो 6 मिनट को अपन क्या सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। प्लस एक्स प्लस बाय, ये अपन बाय ले लेते हैं। तो बाय अपन कितना है 6/60 बराबर में 120 मीटर है। तो 120 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तभी तो मीटर को मैं क्या किलोमीटर में बदलूंगा, तो 1000 से डिवाइड करूँगा तभी आएगा ये, ठीक है। एक्स प्लस बाय, तो एक्स प्लस बाय बराबर 6 + 6/60 बराबर में ये लिख दूंगा मैं, 0 0 काट दूंगा, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। सर ये हो जाएगा 0.12, कितना आ जाएगा 0.12, 12 × 60, ठीक है। कितना 12 × 60 हो गया, तो अपने ये कितना हो जाएगा 0.12 × 60/12। तो इसको मैं कर दूंगा भैया सोल्व। तो 12 संख्या 72 होता है, तो 7.2 डिवाइड 12 आ गया ये अपना। तो इसको मैं डिवाइड करूँ 12 संख्या 72, तो ये हो जाएगा अपना 0.6 अपना आंसर आ जाएगा, 0.6 अपना आंसर आ जाएगा। एक बार और आपको मैं समझा देता हूँ फिर से। तो मैंने क्या किया है देखो, माना कि व्यक्ति की 4 किलोमीटर/सेकंड में है, तो धारा की 4 किलोमीटर/सेकंड में ही बताना है अपन को, ठीक है। अपनी क्या होती है नाव मतलब एक ही दिशा में चलती है, तो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, और विपरीत चलती है तो वो प्लस हो जाती है। तो एक्स 6/60 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इसको मैंने क्या बदल दिया सेकंडों में, ठीक है। और बाय कितना हो जाएगा 1/60 बराबर 120/1000 मतलब 1000, क्योंकि ये क्या है मीटर में, तो मुझे किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया तो 0.12 आ गया। तो एक्स प्लस बाय कितना हो गया, तो मैंने 6 + 6 को जोड़ दिया तो 12/60 आ गया। तो 12/60, तो ये 12 कितने चल जाएंगे, इसमें मल्टीपल हो जाएगा, 0.12 में मल्टीपल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 72.2 आ जाएंगे अपने, ये 72.2। तो मैं 72 पॉइंट को 12 से डिवाइड कर दूँगा, ये 12 बचा है ना, तो 12 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो 0.6 अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। फोकस करना है क्वेश्चनों पर, क्योंकि ये पेपर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हुए अपने, 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने रीजनिंग पे आते हैं, रीजनिंग का मजा लेते हैं। फिर ये पूछा है, एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस घनत्व गोले के पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है, जिसके आधार पर व्यास 13 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई बतानी है अपने, क्या एक शंकु की ऊंचाई बतानी है। शंकु बना लेता हूँ मैं, ठीक है, ये बन गया। तो इसकी क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना है और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है गोले का, यही होता है ना 3/4 मतलब 4/3, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों रहे, मतलब 4/3 πr/3, ठीक है, बराबर πr3, ये होता है अपने क्या गोले का आयतन। अब अपन को शंकु का आयतन कितना होता है सर, ये हो जाएगा 1/3 πr², यही अपना πr² मल्टीपल एस, मतलब ऊंचाई निकालनी है अपन को, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है, क्या अपना फॉर्मूला है। तो मैं आराम से बता दूंगा सर, ये गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो हम इस गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, तो 4/3 πr³ बराबर 1/3 πr² बराबर एच, मतलब क्या मुझे ऊंचाई निकालनी है। तो मैं आराम से बता दूँ क्या बताया है, गोले का आयतन कितना है अपना 13 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4/3 पाई तो अपने यही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं 13 × 13 बराबर, क्योंकि क्यू है ना तो 13 करूँगा, तो 1/3 r का स्क्वायर। मतलब बताओ ब्याज कितना होता है, ब्याज कितना है अपना 13 है, तो 13 का आधा, ब्याज कितना होता है आधा होता है ना, तो मैं 13 में 2 का डिवाइड कर दूंगा, ब्याज कितना होता है आधा होता है, तो 13 में मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएंगे 6.5 मल्टीपल 6.5। देखो फॉर्मूला में अपन ने रख दिया, अब अपन को क्या करना है, सोल्व ही करना है, आसानी से अपना सोल्व हो जाएगा। तो देखो मैं ये काट दूंगा, ये कितनी बार चले जाएगा सर, ये 2 बार चला जाएगा, क्योंकि 6.5 को मैं 13 में डिवाइड करूँगा तो 2 बेर जाएगा ना, एक बार में 6.5 को 13 में डिवाइड कर दूँगा सर 2 बेर। 3 से 3 को काट देते हैं, पाई से पाई को काट देते हैं, तो अपने क्या बचा है देखो 4 2 3, ठीक है। 4 और 4 को मैं कर दूँगा सर, ये 16 मल्टीपल 13, 16 हो जाएगा 208। या ऊंचाई शंकु क्या आ जाएंगी, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, कितनी है 208।
208 अपनी ऊंचाई आ जाएगी। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 208। ठीक है, 16 मल्टीपल 13 अपन ने कर लिया तो 208 आ जाएगा। ठीक है, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। एक बार और आपको बता देता हूँ, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो ये अपन ने फॉर्मूला देखा था कि गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर स्क्वायर बराबर एच, मतलब ऊंचाई बताना है शंकु की। तो इसमें मैं रख दिया 13 मल्टीपल 13 मल्टीपल 13, 1/3 पाई आर, तो मतलब 13 का आधा कितना? 6.5। तो 6.5 कर दिए मैंने, 2 बार काट दिया सर। ये कितना बचा? 6.5 को 13 काटूंगा तो 2 बार जाएगा, 6.5 को 13 काटूंगा 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने होते हैं सर? 4 मल्टीपल 4 16 होता है, 13 बचा ये। तो 13 का मल्टीपल कर दिया मैंने 16 में सर, 208 एच, मतलब 208 ऊंचाई है इसकी। है, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 208। ठीक है, ये आपको समझ भी आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलना है अगला क्वेश्चन? देखो अब अनुपात वाले आ गए। एक अनुपात वाला, दो संख्या 6:5 के अनुपात में यदि उसका HCF 3 है तो दोनों संख्याओं का LCM कितना हुआ? तो क्या बताया? तो अपनी 6:5 है तो HCF कितना है सर? 3 है। देखो SSC में ऐसे पूछे गए हैं, SSC CGL का ही पेपर है, यही है, यही क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा? HCF कितना है? 3 है। तो मुझे ये बताना है दोनों का LCM, दोनों का LCM बताना है। तो मैं आराम से बता दूंगा दोनों का LCM क्या, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का LCM आराम से निकल जाएगा। तो 6 का मल्टीपल कर दूंगा 5 से तो 30 हो जाएगा। HCF कब आता है? अपन जब ये संख्या से कट जाए तो HCF को भी इसमें मैं मल्टीपल कर दूंगा, तभी तो आए। देखो एक बार LCM मल्टीपल HCF, तभी तो LCM निकलता है। तब दोनों का क्या निकलता है? LCM निकलता है। दोनों संख्याओं क्या निकलता है? LCM निकलता है। इसको याद रख लेना, ये फॉर्मूला को, LCM मल्टीपल HCF, तभी दोनों संख्याओं का क्या निकल जाएगा? LCM निकल जाएगा। तो मल्टीपल में 3 का कर दूंगा सर, ये हो जाएगा LCM 19, मतलब 90। यही अपना आंसर है, बस क्या करना था? यही करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SSC में ऐसे पूछ जाते हैं, पर थोड़े ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो लैंग्वेज में फंसा जाते हैं। कैसा आया था अपना? जैसे कि नाव वाला आया था, तो उसकी लैंग्वेज कितनी बड़ी थी, वो लैंग्वेज में फंसा सकता था, अपन ने कितनी आसानी से कर लिया उसको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान देना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि यम लगवा देता हूँ, यदि A + B 11 है, ठीक है, AB 35 है तो A की पावर 4 B की पावर 4 का मान ज्ञात करें। ठीक है, यही लिखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइए। A की पावर 1 का वर्ग B का वर्ग प्लस 2AB, यही होता ना। A की पावर मतलब A का वर्ग प्लस B का वर्ग बराबर 2AB कितना है अपना? 11 है। ठीक है, इसमें रख देंगे अपन। तो सर देखो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB बराबर 11 है। तो A का स्क्वायर अपन कर देंगे प्लस B का स्क्वायर, देखो इनका स्क्वायर कर देंगे सर, 11 का स्क्वायर प्लस 2AB कितना है सर? ये 35 है, 35 का 2 का मल्टीपल कर देंगे बराबर कितना हो जाएंगे? 11। ठीक है, यही है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो सर? 121 प्लस 70, क्या हो जाएगा? प्लस 70। तो ये प्लस है तो ये अपने क्या काय में चला जाएगा सर? ये माइनस में चला जाएगा। प्लस को अपन ने माइनस में बदल दिया, तो 121 मोरन में 70 को माइनस कर दूंगा, 70 को मैं माइनस कर दूंगा सर 51। कितने आ गए सर? 51। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है? 51 का स्क्वायर बताइए मुझे कितना होता है? 51 का स्क्वायर तो अपन देखते हैं, अपन ने आराम से पढ़ा है 2601। निकालना नहीं सीखा है तो मैंने क्लास ली है, उसमें जाकर देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, 200 मतलब 2601 कितना होता है? 2601। तो अपन अब देख लेते हैं सर, क्या A + B का स्क्वायर बराबर 35 का स्क्वायर मल्टीपल 2, क्योंकि तभी तो कटेगा, तभी तो आएगा। A4 + B4 को अपन ने क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड क्या कर लिया? A² + B² A 2AB
इसमें अपन ने बांट लिया इसको, तो अपन इसका मान आराम से निकाल सकते हैं, इसका मान अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होता है सर? 35 का हमको याद नहीं है सर, तो मैं बता दे दूँ कैसे निकालते हैं 35 का स्क्वायर। जैसे कि ये 35 है तो 5 का स्क्वायर करो सर, 5 का 25 होता है, और ये 3 है तो 3 को मैं ऐसे कहने वाला हूँ आपको, 3 को एक संख्या बढ़ा दो 4, 3 में एक संख्या बढ़ा देंगे 4, तो सर 4 को मतलब 3 में और 4 में मल्टीपल कर देंगे, 4 ये 12 होता है, 3 का मल्टीपल कर देंगे 4 में, 4 ये 12, तो 12 से 25 स्क्वायर निकल जाएंगे क्या? 13 कितना हो जाएगा सर? 1225। 1225 नहीं, अब क्या करना है, 1225 को मल्टीपल करना है 2 से, 1225 को मल्टीपल करना है 2 से, तो सर ये हो जाएगा 2450। तो 2450 को माइनस कर दूंगा मैं 2601 से, 2601 से माइनस कर दूंगा सर, एक की एक ही आ जाएंगे। ठीक है, और इधर ले लूँगा सर 10, 10 मोरे 10 में से 5 गए तो 5 बचे। ठीक है, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, और यहाँ कितना बचा सर? ये 5 बता तो 1 आ गया सर, 151 अपना आंसर आ गया। तो 151 आंसर आ गया सर, ए की पावर 4 और बी की पावर 4, तो सर इसका आंसर है 151। तो इसका अपन ने आंसर निकाल लिया, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो इसका आंसर अपना कितना है? 151। सीख गए होंगे, देखो क्या बताया मैंने, यदि ए प्लस बी बराबर 11 है और ए बी 35 है, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान निकालना है। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 11। तो 11 का स्क्वायर देखो, ए बी कितना है सर? 11 है, तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, और 2ab कितना है सर? 35 है, तो 35 का कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70, दुगना करना है, 2ab है ना, तो जब 35 रख दूंगा 2 को मल्टीपल कर दूंगा तो 70, 121 माइनस 70 कर दूंगा सर 51, 51 के स्क्वायर कितना होता है? 2601। कितना होता है सर? 2601। एक अपना कम से निकल गया एक फॉर्मूला। ठीक है, 1 स्टेप अपना निपट गया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, तो सेकंड स्टेप क्या बोलते हैं? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना सर? ये है ए बी प्लस, तो सर ये 35 है, ये फर्स्ट था, अपन अब सेकंड कर रहे हैं। देखो 35 का स्क्वायर कितना होता है सर? 1225, 1225 का मल्टीपल कर देंगे सर, ये अपना हो जाएगा 2450। तो 2601 51 मोरन माइनस कर देंगे 2601 को, तो 51 151 अपना आंसर आ जाएगा। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर? 151, 151 अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब तक पढ़ के बताइए। देखो ये भी बहुत क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं, जब 27 की पावर 27 हो, देखो 27 की पावर 27 प्लस 27 का मान को 28 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कम से कम 2-3 नंबर के आते हैं, टीयर 1 में भी आता है, टीयर 2 में भी आता है, ये याद रखना। ठीक है, CGL में, CGL, CHL, MTS और RRB में भी ऐसे मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो ये इस पर ध्यान देना, IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो 27 की पावर 27 है प्लस 27 को मैं 28 से डिवाइड करूँगा, तो सर आंसर कितना आ जाएगा? सर एक बात बताऊँ, मुझे बेसिक से बताऊँ आपको, मैं ट्रिक से, सर बेसिक से बताऊँगा तो ये बोर्ड भी कम पड़ जाएगा, अपन करेंगे ट्रिक से। क्या? ट्रिक, क्योंकि बच्चों को याद रहे ट्रिक कि, और टाइम भी कम रहता है, आपको मैं बेसिक से बताऊँगा तो टाइम में कमी आ जाएंगी अपनी। ठीक है, तो देखो ये 27 पावर 27 मान लो मैंने, और 27 लगा दिया, 27 लगा दिया, 27 लगा दिया, 27, तुम कितनी भी लगा जाओ, मतलब 27 पावर कितनी भी तुम ले जाओ, पर इसका मान कितना रहेगा सर? ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, तो इसका मान क्या रहेगा? 1 ही। 27 पावर तुम कितनी ले जाओ, 27 पावर तुम कितनी ले जाओ, मान लो 27 मल्टीपल 27 मल्टीपल 27 पावर 27, 27 पावर 27, 27 पावर 27, तो इसका मान कितना रहेगा सर? 1 ही रहेगा, 1 रहेगा, तो 1 ही रहेगा, तो 27 का स्क्वायर 1 ही करेंगे तो 27 ही आएगा। ठीक है, 27 ही आएगा, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसका मान क्या रखेंगे अपन? 1 ही मानेंगे इसको, क्या? 1 ही मानेंगे। तो अब देखो क्या है, 27 को डिवाइड करूँगा मैं 28 से, 27 को डिवाइड करूँगा मैं 28 से, तो ये हो जाएगा 27 माइनस में जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा, या यहाँ ले लो तुम, 28 करूँगा तो 27, तो माइनस कितना हो जाएगा सर? 1 आ जाएगा, तो सर यहाँ 1 लिख दो माइनस का। ठीक है, ओके लिख दिया। फिर मैं एक बार और मैं 27 में भाग देता हूँ 28 का, 27 में भाग देता हूँ मैं 28 का, तो सर माइनस का कितना बचेगा? 1, माइनस का कितना बचेगा सर? 1। तो आप सभी को पता है माइनस प्लस माइनस, 1 माइनस प्लस 1 माइनस, सर ये हो जाएगा 2 माइनस बराबर में 2 माइनस, अरे लिखो या भाई 2 माइनस
और अब इसको अपन प्लस में बदलेंगे सर। 28 है, 28 डिवाइड कर रहे हैं तो इसको मैं प्लस में बदल दूँगा। तो सर ये 28 में से 2 को मैं माइनस करूँगा, इसको अपन पॉजिटिव बना रही है, नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव बनाऊँगा। तो 28 में मैं क्या करूँगा, इसको घटा दूँगा 28 में, तो ये अपना ये 26 आ जाएगा। ये समझ में नहीं जाएगा तो एक बार और आपको मैं समझा देता हूँ जो कैसे किया है मैंने आपको, क्योंकि ये सवाल में बहुत कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये तो आपको मैं बता दिया 27 पावर कितनी हो, ऐसी आपको दिखाए कोई सा भी सवाल 27 की पावर 27 चला गया सर, 27 चला गया, 27 चला गया, तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्या घबराने की कोई बात नहीं है, इसको एक ही लेके चलना, एक ही लेके चलना। और अपन क्या 28 से डिवाइड कर रहे हैं, 28 से डिवाइड कर रहे हैं सर। देखो क्या हो जाएगा, 27 को मैं 28 से डिवाइड करूँगा, 27 को मैं 28 से डिवाइड करूँगा तो देखो अपन भाग कैसे करते हैं आपकी, मैं तुम्हें ऐसे कर देता हूँ, ऐसे करके बता देता हूँ क्योंकि बच्चों को समझ भी नहीं जाए, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 27 को 28 में करेंगे तो सर माइनस का 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 निपट गया सर। अब मैं फिर एक बार कर रहा हूँ सर, 27 को 28 से भाग करता हूँ तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 2 माइनस आ जाएगा, हो जाएगा 2 माइनस, ठीक ओके। तो ये अपने कितना है 28 है, तो मैं आपको इसको क्या करना है, 2 माइनस तो रहेंगे नहीं, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पॉजिटिव में बदलूँगा, तो इसमें प्लस कर दूँगा, तो इसमें मैं प्लस कर दूँगा 2 माइनस को, तो सर ये 26 आ जाएगा, घटेगा ही नहीं क्योंकि ये 2 की कमी है, तो मैं 28 में 2 की कमी कर दूंगा तो 26 बचेगा, तो 26 ही अपना आंसर है, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ें, चलो तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ख़राब है इसलिए आपको मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो और अच्छे से पढ़ाता। देखो एक अनुपात वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, अपना कौन सा 9th क्वेश्चन चल रहा है। 990 रुपये की राशि ए प्लस बी प्लस सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है सर, 3:4:2 है, के अनुपात में बांटी जाती है। ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरे मन से करवा रहा हूँ। तो बी की राशि क्या है, तो मुझे क्या है बी की राशि बताना है, तो मैं आराम से बता दूंगा सर। 4 और 3 7 और 2 9, 9 बराबर कितना है सर 990 है, तो सर 1 बराबर कितना हो जाएगा सर 110 हो जाएगा। तो बी की राशि बताना है, तो बी को में 4 है, तो बी की राशि कितनी है सर 4 है, तो 4 से मल्टीपल कर दूँ सर 440, यही अपना आंसर है। ये नवा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से ये किसने पूछा है सर, ये MTS का क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं, उसका मैं थोड़ा क्वेश्चन ले नहीं पाया इसलिए यहाँ आपको मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड पे नहीं मिलेगा, ये देख लेना, ये क्वेश्चन और ऐसा ही है, ये 10th वाला देख लेते हैं। ए बी का अनुपात कितना है 3:5 है, ठीक है। और बी सी का कितना है सर, बी और सी का अनुपात कितना है 2:3 है। तो मुझे बताइए सर ए बी सी के बराबर है, तो बी सी का अनुपात क्या है, ए बी सी का अनुपात क्या है, सॉरी ए बी सी का अनुपात कितना है। मान लो ए बी का अनुपात 3:5 है, बी सी का अनुपात क्या है 2:3 है, तो मुझे ए बी सी का अनुपात बताना है, तीनों का अनुपात। तो मैं क्या बता दूंगा, आराम से बता दूंगा सर। यहाँ एक बार मैं सी लिख लेता हूँ, तो इस क्या बी सी का अनुपात 2:3 था, 2:3 था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, तो इसको मैं भर दूंगा, इसको मैं भर दूंगा, ये संख्या इससे भर दूंगा सर। ये 5 है तो यहाँ मैं 5 रख दूंगा सर, ये 2 है तो यहाँ मैं 2 रख दूंगा, तो अपनी ये संख्या भर गई। इससे मैं मल्टीपल कर दूंगा सर, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 6, तो क्या हुआ है सर ए बी सी का अनुपात कितना हुआ है सर, ए बी सी का अनुपात, ए बी सी का अनुपात आ जाएगा अपना 6 10 15, यही अपना आंसर है, ठीक है। सही अपना आंसर है 6:10:15, यही अपना आंसर है। अपने 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग पे आते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं रीजनिंग के, ध्यान देना रीजनिंग पर, आज का सोल्व पेपर अपना ख़त्म हो जाएगा। देखो रीजनिंग क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 131 297 2197, और ये बताना खाली है 58 59 68 59 है। तो इसका ऑप्शन दे देता हूँ ए बी सी और डी, ऑप्शन लिखो तुम क्योंकि मुझे करके बताओ तुम। 51 0 13 51 0 3 13 405 और 1224, तो मुझे बताइए इसका ऑप्शन है
मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, इसका मुझे करके बताइए क्या बोल रहा है। तो ये जगह खाली डली है, तो देखो 13 से 31 से मैंने क्या संख्या ली, ये बन गई, इस संख्या से ये अगली संख्या बनी, अगली संख्या से ये संख्या बनी है। तो मुझे बताओ इस रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी। 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने, तो बताइए मुझे। आराम से लिखा जाएगा आपको, बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा फोकस करो इस पर, ठीक है। ये सीरीज चल रही है, आपको दिखा रही हो। तो देखो ये आपको पता है सर, ये 11 का कितना है सर, क्यू है। सर मुझे पता है सर ये 13 का क्यू है। सर ये 11 का है, ये 13 का है, तो अगली संख्या क्या होगी बताओ मुझे, अगली संख्या मुझे बताइए क्या होगी। सर अगली संख्या कुछ करनी, सर डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितने का हो रहा है सर, 2 का डिफरेंस लेंगे तो सर 15 बिल्कुल नहीं है। 15 का तो आपको पता है 15 का, इसमें मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया, ऑप्शन भी नहीं है 15 का क्यू। तो सर ये 17 का क्यू, सर ये 19 का क्यू। तो सर ये कौन सी सीरीज चल रही है सर, ये ओड विषम संख्या। सर इवन संख्या वाली कौन सी होती है और विषम संख्या क्या होती है सर, ये बता दो। विषम संख्या देखो आपको बता रहा है, ये 11, 13, 17, 19, ये कौन सी संख्या होती है सर, ये होती है अपनी ओड संख्या। सर अपन 12 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, 16, 18, ये अपनी कौन सी है, तो इवन संख्या हो जाती है, मतलब सम संख्या हो जाती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ओड और इवन। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो 11 का क्यू कितना होता है सर, 13 से 31, 13 का क्यू कितना होता है 2157, और 17 का क्यू कितना होता है, ये स्क्वायर लिख दिया मैंने, 17 का क्यू कितना होता है। तो मुझे बताइए 17 का क्यू निकाल के। तो आपने मैंने बोला था आपको 1 से लेकर 30 तक क्यू याद कर लेना, 1 से लेकर 30 तक क्यू याद कर लेना, नहीं तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कितना होता है, आप बताओ मुझे कमेंट करके। तो 17 का क्यू होता है 4913, 4913, और 19 का क्यू 68 और 59, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सर अपन कैसे देखें, देखो आपको मैंने एक संख्या बताई थी, मल्टीपल कर लेना उनका, ऐसे मल्टीपल करेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा, अपना क्यू आ जाएगा। क्योंकि मैं और आपको डिटेल से बताऊँ तो क्लास बड़ी हो सकती है, इसलिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप क्यू की मतलब क्यू कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वहाँ आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक और ऐसे ही है, क्या बोला है 37 अनुपात 100 है, समानुपात 24 अनुपात इतना है, तो 29 अनुपात 76 है। तो मुझे बताइए इसकी जगह पर क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूँ आपको मैं, क्या ऑप्शन दे देता हूँ आपको मैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी 51, 71, 61, 65, 75, ये ऑप्शन दिए। बताओ मुझे करके इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। देखो 37 अनुपात 100 है, सम अनुपात 24 का यहाँ बताना रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी, 29 अनुपात 76 है। तो मुझे बताओ रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपको, बताइए क्या आंसर है इसका, आंसर बताइए इसका क्या है। आंसर बताइए इसका क्या है। चलो देखो देर न करते हुए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप क्लास को भी रोक कर देख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो 37 × 3 प्लस -11 ये करना है, ठीक है। तो देखो कैसे हो जाएगा, 7 × 21 सर 2, और 3 और 3 9, 9 और 2 कितने होते हैं सर 11, सर 111 माइनस कर देंगे सर 11 से, सर 100 आ गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर करके। तो इसको मैंने मल्टीपल किया सर, 111 माइनस 11 कर दिया तो 100 आ गया, ठीक है। अब ऐसी अगली संख्या कर दूंगा सर 24 × 3 -11। तो 24 को देखो मैंने पढ़ा था 12, 4 तिया 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 72 - 11 कर दूंगा, 72 - 11 कर दूंगा सर 61, कितना आ गया सर 61 आ गया। तो 61 अपना आंसर हो जाएगा, 61 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसे ही अपन 29 का निकालते हैं, 29 × 3 - 11। तो 29 देखो 9 तिया 27, 9 तिया 27, कैरी की 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 -11 कर देंगे सर। इसको घटा देंगे अपन सर 7 और 1 71, सॉरी 76 अपना आंसर आ जाएंगे। देखो ये आ गया। तो ये अपन ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी 2 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
उस पर चलते हैं, क्योंकि मुझे और कहीं जाना है थोड़ा, इसलिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, रोज़। रोज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, IVQS, क्योंकि ये पेपर की हैं, आप देख सकते हो, यह क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। और शूट को क्या लिख सकते हैं, IT, शूट। शूट को लिख सकते हैं अपन XLWT। तो मुझे बताइए टाइम को क्या लिखें अपन, टाइम को क्या लिख सकते हैं। तो देखो बता मुझे, देखो अपन आराम से गिन सकते हैं इसको। सर ये 18 होता है, ये 15 होता है, सर ये 19 होता है, ये 5 होता है। संख्या याद कर लेना, ABCD की संख्या, तो आपको आराम से दिखा जाएगा। सर ये 9 होता है, सर 22 होता है, ये 17 होता है, ये 19 होता है बिल्कुल। तो मुझे बताइए अपन ने कैसे किया है। तो आपने देखा होगा सर इसका क्या है, 4 जोड़ा है इसमें, तभी तो 9 बना है। सर इसमें 4 प्लस हो रहा है, 5 और 4 9, तो सर ये 9 आ गई। ठीक है सर, ये 19 है, 19 में मैंने कितना जोड़ दिया, तो 22 आ गया। सर इसमें सर 3 प्लस हो रहे हैं। सर ये संख्या कितनी, 17, तो 15 में मैंने कितने जोड़ दिए, सर 2। सर ये 2 प्लस हो रहे हैं। सर ये 19 है, 18 में मैंने कितना जोड़ दिए, सर 1 जोड़ दिया, तभी तो 19 हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 4 मतलब 5 में मैं कितने जोड़ दूँ, सर 4। 5 में मैं कितना जोड़ दूँ, 4। तो अपना ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो रहने दो, चलो अपन कर लेते हैं। तो ये 5 में क्या जोड़ दूँ, 4, सर ये हो जाएगा 9, 4 जोड़ दिया। सर इसमें मैं 3 जोड़ दूंगा, 13 में 3 जोड़ दूंगा, सर 16 किया जाएगा। ठीक है, 9 में मैं सर क्या जोड़ दूंगा, संख्या लिखनी 5 13 9 20। ठीक है, 9 में मैं कितनी संख्या जोड़ दूँ, सर 2 जोड़ दो, सर 11 पे आता है सर के आता है। ठीक है, 20 में मैं कितने जोड़ दूँ, सर बीच में 20 में मैं कितने, एक संख्या एक ही जोड़ेगा, 1 2 3 4 होगा, एक जोड़ दूंगा, सर 21 पे क्या आता है, U। तो IPKU ऑप्शन नंबर देख लेना क्या है, ये अपना आंसर आ गया IPKU, ये अपना आंसर है। ठीक है, क्या हुआ, देखो इसमें क्या जोड़े, 4 जोड़े सर, 5 में 4 जोड़ा है, 13 में 3 जोड़ा, मतलब M में 3 जोड़ा है, 9 I में 2 जोड़ा है, P में 1 जोड़ा है, तो अपना आंसर होगा सर IPKU। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलने वाला है, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, जैसे कि एक फलक है, आप देखना, ये मैं थोड़ा ऐसे ही बना पाऊँगा, ये फलक क्यू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्यू वाला है, आप देख लेना। ठीक है, ये 6 हो गया, सर 5 और 1, 5 4 1 2 1 4। तो मुझे बताइए एक के विपरीत फलक कौन सी है, एक की विपरीत फलक कौन सी है, ये बताइए मुझे। एक की विपरीत फलक कौन सी है, ये बताइए मुझे। तो अपन आसानी से बता सकते हैं, क्या आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्या है, 6 1 4, मुझे एक के विपरीत बताना है, एक के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। देखो अपन कुछ ऐसे भी करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। मान लो क्या हो गया, यह बता देता हूँ क्लॉकवाइज। मान लो ये संख्या ले ली अपन ने, बराबर कौन सी, 5 5 है, तो सर 5 ये संख्या ले ली, तो 5 के बाद मैं ऐसे चलूँगा क्लॉकवाइज। तो 5 ले ली, फिर मैंने 6 ले ली, सर 1 ले ली। ओके, तो 5 से चला सर, मैं ऐसे चलूँगा मैं, ठीक है। 5 ले ली सर मैंने, फिर 1 ले ली सर, फिर मैंने 4 ले ली। ठीक है, ये ले ली। ओके, ये हो गया अपना। अब मान लेते हैं अपन, ये इससे अपना आंसर नहीं लिख लेगा, क्या इससे अपना आंसर नहीं लिख लेंगे। 5 5 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। क्या 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताना 1 के अपोजिट बताना, 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं अपन, 1 का ले लेते हैं, मान ली 4, 1 का ले लो, तो अपन चलेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अपन, ये नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे। ये कब लगता है, जब अलग फलकें होती हैं, अलग जो रहते हैं। देखो ये संख्या है, तो मैं काट दूँगा, 5 से 5 काट दूंगा, 1 से 1 कट जाएगा, 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं अब इससे देखता हूँ, सर 1 से 1 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, सर 2 हो जाएगा। 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। सर मुझसे 1 का अपोजिट पूछा है, 1 का अपोजिट मेरे, देखो 1 का अपोजिट, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं है, 4 5 6 फलकें होती हैं, तो 1 का अपोजिट क्या बचा है, सर 3 ही तो बचा है 1 का अपोजिट।
क्या बताया 3, ना इसमें फलक में 3 दिखा रहा है आपको, बताओ 3 दिखा रहा है, कहीं नहीं दिखा रहा, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक फलक के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो एक बार यहीं एक बार समझा देता हूँ। कितना होता है 6 बना देता हूँ, 6 5 1, ठीक है, 6 सर 1 5 4, ठीक है, 2 1 4, 2 1 4। तो मुझे बताइए, तो 1 से 1 काट दिया मैंने, 4 से 4 काट दिया, तो 5 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 2, ठीक है, यहाँ तो कट गए, 5 का अपोजिट क्या हुआ है सर 2 हो गया है सर। ये 5 से 5 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा सर 4, 6 का अपोजिट 4, 2 का अपन ने इस्तेमाल कर लिया। तो मुझे बताइए सर, देखो 1 का अपोजिट मतलब 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट 2 ही रहेगा, ठीक है, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 4 ही रहेगा। तो मुझे 1 का अपोजिट बताना है, 1 का अपोजिट सर 3 संख्या रही, एक संख्या रही है 3, ऑप्शन तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्योंकि सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रही है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ में लिखने की जरूरत नहीं, मुझे बताओ पृथ्वी को अपन ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को अपन ग्रह कहते हैं, तो चंद्रमा को क्या कहेंगे बताइए। पृथ्वी को अपन ग्रह कहते हैं, तो चंद्रमा को क्या कहेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है, तो चंद्रमा क्या होगा, चंद्रमा बताओ मुझे। तो पृथ्वी एक ग्रह है, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा उपग्रह। देखो करने की जरूरत नहीं है इसे, तो अपन को पता है, ठीक है। पृथ्वी एक ग्रह है, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा उपग्रह हो जाएगा, ठीक है, चंद्रमा क्या हो जाएगा उपग्रह हो जाएगा। एक अपन कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कथन और निष्कर्ष वाला, पर क्लास को यहीं एंड करेंगे अपन आज। क्या बोला है, कुछ कुत्ते जानवर हैं, ठीक है, 8वां क्वेश्चन, कुछ ये वाला जब कुछ कुत्ते जानवर हैं, ठीक है, कुछ जानवर पालतू हैं, कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते मतलब कुछ जानवर पालतू हैं, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं सभी पालतू सफ़ेद हैं, सभी पालतू सफ़ेद हैं। डिजिटल बोर्ड है नहीं अपने पास, नहीं तो अपन ऐसे स्किप करके और बता देते ये है, ठीक है। अब देखते हैं अपन, यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा अपना कथन। अब निष्कर्ष देखो, तो निष्कर्ष में क्या बोला 1 2 और 3, ठीक है। क्या बोला है, सभी फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कुत्ते आगे पीछे हो सकता है देख लेना सफ़ेद हैं, पर आपको मैं सोल बहुत अच्छे करवा दूंगा, ठीक है। कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, कुछ जानवर सफ़ेद हैं, कुछ जानवर सफ़ेद हैं, ठीक है। और कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं। तो मुझे बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। देखो अपन यहाँ बना लेते हैं आगे, तो कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो देखो कुछ में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो डॉगी, कुछ कुत्ते जानवर है, एनिमल, ये अपना एनिमल हो जाएगा। तो देखो कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते जानवर हैं, ठीक है, कुछ जानवर पालतू हैं, थोड़ी पतलू हैं, पीछे पतलू ले लेते हैं, ठीक है। तो सभी पतलू सफ़ेद हैं, सभी देखो सभी आ जाएंगे, सभी पतलू क्या हो जाएंगे सफ़ेद वाइट हो जाएंगे, ठीक है, वाइट है। तो अब निष्कर्ष देखते हैं अपन, निष्कर्ष देखते हैं अपन, ये ऐसे निकल जाओ अपन और से निकल जाओ, ठीक है। तो अपन क्या देखते हैं, क्या बोला है, कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, कुछ कुत्ते क्या है सफ़ेद हैं, रुक जाओ हमारे 2 मिनट। तो क्या कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, तो देखते हैं अपन क्या बोला है फर्स्ट निष्कर्ष में, कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, तो कुत्ते क्या हो जाएगा, कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, क्या बताओ नहीं है एक, तो कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, क्या देखो कुत्ते हैं और सफ़ेद यहाँ है, तो मिलान हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ में नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, तो ये कट जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ जानवर सफ़ेद हैं, कुछ जानवर मतलब एनिमल, तो कुछ जानवर सफ़ेद हैं, देखो इसमें गोली में आ रहा है, तो बिल्कुल सही है सर, कुछ जानवर कुत्ते हैं,
कुछ जानवर कुत्ते हैं सर, कुछ जानवर कुत्ते हैं बिल्कुल हैं सर। तो अपने कितने हो जाएंगे सर, फर्स्ट मतलब सेकंड और थर्ड अपना सही है, ठीक है। सेकंड और थर्ड अपना सही है, फर्स्ट अपना गलत है। तो यही अपना आंसर है, ठीक है, यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं घड़ी वाला, फिर वहाँ अपन एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। ये अपना निष्कर्ष था। देखो आराम से एक बार और समझा देता हूँ। कुछ कुत्ते जानवर, कुछ जानवर पतलू हैं तो सभी पतलू सफ़ेद है, कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, कुछ जानवर सफ़ेद हैं और कुछ जानवर मतलब कुछ जानवर कुत्ते हैं। तो अपन ने देखा है कुछ कुत्ते जानवर हैं, तो कुछ कुत्ते जानवर है एनिमल है, कुछ जानवर पतलू है तो कुछ जानवर पतलू है, ठीक है। सभी पतलू क्या सफ़ेद है तो सभी पतलू सफ़ेद है। आ गए। तो अपन ने फिर अपन ने निकाल कर देखा था कुछ कुत्ते सफ़ेद है, बताओ कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं, सब कुत्ता यहाँ है और सफ़ेद यहाँ है, नहीं है सर। कुछ जानवर सफ़ेद हैं, कुछ जानवर सफ़ेद है सर, एनिमल और ये सफ़ेद आ रहा है, इसमें आ रहा है बिल्कुल। कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर बताओ कुत्ते हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं। तो सर ये जानवर है और ये एनिमल है और ये कुत्ता है, तो आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं घड़ी के कुछ क्वेश्चन कर लिए, तो फिर क्लास को ये एंड करते हैं। क्लास में बताना सर आपकी क्लास हमको अच्छी लगती है, और आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड हैं या आपके ग्रुप में या आपके व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम पर, वहाँ क्लास को सेंड कर देना और लाइक कर देना और कमेंट करना, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अपनी क्लास आज से रोज़ चलेंगी। और मैंने ये सोचा है कि अपन जैसे कि अब क्या ले रहा था मैं, इंग्लिश की अपनी चल रही थी क्या टॉपिक वाइज, इंग्लिश की टॉपिक वाइज मैं सोच रहा हूँ बंद करके अपन प्रैक्टिस सेट ही लगा लेते हैं, क्योंकि अपन उसको बेसिक करेंगे, कब तक अपन देखेंगे बेसिक करेंगे, फिर लिफ्टिंग, फिर उसकी कोचिंग करें, अपन क्वेश्चन ही करते जाते हैं जब तक अपने पेपर नहीं हो जाते। वहीं मैं आपको मैं सोल्व करवाता रहूँगा, वहीं में बताता रहूँगा इंग्लिश में ये कहाँ से कहाँ आया हुआ है, ठीक है। अपन प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे आज से। तो चलो मुझे बताओ, एक घड़ी में 2:03 2:30 बजे, एक घड़ी में कितने 2:30 बजे, तो दर्पण में देखेंगे तो इसका टाइम कितना हुआ, ठीक है। अब मुझे बताइए 2:40 हो रहा है, तो इसमें वोटर में देखेंगे तो वोटर का टाइम बताएं, और वोटर का एक और बताइए मुझे, क्या 5:30 हो रहा है, तो इसका टाइम बताओ मुझे, क्या टाइम बताओ। जैसे कि अपन 2 बजकर एक दर्पण में देखते हैं 2:03, जैसे कि मेरी घड़ी में क्या है, घड़ी में क्या हो रहा है, 2:30 हो रहे हैं घड़ी में। मैं ऐसे करूँ दर्पण में देखूँ, तो दर्पण में मैं देखूँगा घड़ी में, तो दर्पण में मुझे कितना बताएगा टाइम, ये बताया। मान लो इसके यहाँ मैं क्या लगा देता हूँ, दर्पण लगा देता हूँ, यहाँ मेरी घड़ी है, यहाँ क्या मेरी घड़ी है, इधर कितना बताएगा टाइम, जहाँ 2:30 बता रहा है, तो इधर दर्पण में कितना बताएगा। तो ऐसे ही अपना पानी है, तो मैं पानी में देखूँ घड़ी ऐसे करके, सर 2:40 हो रहे हैं, तो मुझे कितने टाइम बताएगा ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, देखो कभी भी 12 से ऊपर बज रहे हैं, जैसे 12, 13, 14, 15 या 16, तो ये अपन क्या करेंगे, 12 से ऊपर जो बजते हैं तो 23 घंटा 60 मिनट से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और 12 से नीचे टाइम है, जैसे कि 11, 11:30 हो गए सर, 10:30 हो गए, 9:30 हो गए, तो अपन करेंगे सर 11:60 से माइनस कर देंगे, 11:60 से माइनस कर देंगे। एक एग्जांपल भी देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि बोटर है, तो सर यहाँ पर बोटर पानी में देखते हैं गाड़ी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2:40 बता रही, तो सर ये मैं 17:90 में से माइनस कर दूंगा। सर ये कैसे आया तो आपको मैं बता दूंगा और क्लास में, क्योंकि आज टाइम हो रहा है, आज ये देख लो सर, ये 2:40 मुझे माइनस करना है 17:90, ठीक है। और ये 18:30, सर 18:30 ये 17:90 क्यों है ये भी बताऊँगा मैं, ठीक है। आपको यहाँ में इतना बता सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हम ये देख लो, जैसे कि 2 बजकर मान लो मैंने क्या बता दिया आपको, 15:20 हो रहे हैं, 15:20 अब हो रहा है आपकी घड़ी में, तो इसमें माइनस कर सकते हैं। सर इसमें 14:20 हो रहा है, तो इसमें माइनस नहीं कर सकते, माइनस 23:60 में ही माइनस होगा, क्योंकि 11:60 में माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस नहीं होता, ये प्लस में आता है, ये नेगेटिव में नहीं आता, ये प्लस में ही आता है, ठीक है। इतना समझ लेना। तो जैसे कि 12 से ऊपर टाइम बता रही हो कोई सी गाड़ी, मुझे भैया 12 क्या बताना है, 15:20 बताना है, तो मैं कर दूंगा सर 2300, मतलब 23 घंटा 60 मिनट से मैं माइनस कर दूंगा, तो अपना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 60 मुझे 20 गए तो सर 40 मिनट, 15 में माइनस कर दूंगा, तो 15 में माइनस कर दूँगा, कितना हो जाएगा सर 8,
5 और 3 8, 8:40 अपनी घड़ी बता देगी। सर इसका आंसर कितना है? तो इसका आंसर अपन यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, 2:30। तो 2:30 सर 60 मुरे में 30 घटा दूंगा सर 30 बचेगा, 30 बचेगा, ठीक है, ओके। सर 2 मैं माइनस कर दूंगा, 11 मुरे 2 माइनस कर दूंगा सर 9। तो 9:30 अपना क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अगर समझ में, ठीक, ओके। सर वोटर वाला बता दो, वोटर। तो देखो वोटर वाला मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ 18:30, मान लो 2:40 है। तो एक बात बताओ, 2 ये तो कानून में बताओ, 30 में से मैं 40 को घटा सकता हूँ क्या? नहीं घटाऊंगा ना। तो मैं इसलिए इसको 90 लिख रहा हूँ। क्या 90 लिख रहा हूँ? मान लो सर ये किधर ले लो सर, आराम घट जाएगा, पर लेने की क्या ज़रूरत है? ये है ना फॉर्मूला, ये देखो ये लगा दो, ठीक है। 2:40। तो 70 में से मैं 2:40 को माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा सर 90 में से 40 गए तो 50, ठीक है, ओके सर। और 17 में से 2 गए तो सर 15। तो 15 कितना हुआ है सर? 50 15:50, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल, ये 30 वाला। सर एक घड़ी में 5:30 टाइम बता रही, तो इसको 18 में से 30 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 में से 30 गए तो मैं लिख देता हूँ 5:30 मैं घटा दूंगा। तो 30 में से 30 गए तो 0, ठीक है, 0। और 18 में से 5 गए तो 13। तो सर इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? 13। दर्पण में देखा मैंने टाइम तो 23 घंटा 60 वाला देखा तो 8:40 बता रहा है, ठीक है। मैंने दर्पण में देखा 2:30 में, दर्पण में देखा तो सर ये बताएगा 9:30 टाइम। सर मैंने वोटर में देखा 2:40 तो सर ये बताएंगे 15:50, ठीक है। पर मैंने वोटर में देखा मेरी घड़ी का टाइम 18 में से 18 घंटा 30 मिनट में मैं माइनस कर दूँगा 5 घंटा 30 मिनट को, तो 13 बजा देंगे, मतलब 1, क्या बजा देंगे? 1। तो ये अपना घड़ी का फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना, ठीक है। ये लगते हैं और भी फॉर्मूला मैं लाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और क्लास को यहीं एंड करते हैं, और क्लास शेयर कर देना आपके दोस्तों में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।